मेरा नाम आभा है। मैं 25 साल की हूँ और अपनी ससुराल में रहती हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। एक छोटा सा परिवार है। सास, ससुर, मेरे पति विवान और हमारी प्यारी सी बेटी अनिका। यह कहानी मेरी शादी के बाद की है, जब मैंने जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। ससुराल आते ही मैंने खुद को उनके रंग में ढालने की कोशिश की। मेरी सास बहुत सख्त थीं, लेकिन दिल की साफ। ससुर जी का स्वभाव बेहद शांत था, और विवान, वह तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन शादी के 6 महीने बाद सासू माँ की तबीयत खराब रहने लगी। वह अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती थीं और मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके मानकों पर खरी नहीं उतर रही हूँ। एक दिन जब उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, तो उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें ज्यादा तनाव नहीं देना चाहिए। उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं उनकी खुशी का ख्याल रखूंगी। धीरे धीरे मैंने उन्हें अपने करीब लाना शुरू किया। सुबह उनके लिए उनकी पसंद का खाना बनाती, उनके साथ बैठकर उनके पुराने किस्से सुनती और उनका अकेलापन बांटने की कोशिश करती। एक शाम जब विवान काम पर गए हुए थे, सासू माँ मेरे पास आईं और बोलीं, आभा, मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे लिए सख्त रही हूं, लेकिन तुम्हारे इस प्यार ने मेरा दिल जीत लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखें भर आईं। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। वह अब मेरी सास नहीं, बल्कि मेरी माँ बन गई। हर सुबह वह मुझे अपने हाथों से चाय बनाकर देती और कहती, तू मेरी आभा नहीं, मेरी बेटी है। जिंदगी की यह छोटी छोटी बातें ही हमें जोड़ती हैं। रिश्ते में प्यार, भरोसा और समझ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। आज जब मैं अपनी बेटी अनिका को गोद में लेकर यह सोचती हूँ, तो समझ में आता है कि रिश्ते निभाने के लिए झुकना पड़ता है। वह दिन कभी नहीं भूल सकती जब सासू माँ ने मुझसे कहा था, तू मेरी बेटी है। उन शब्दों ने मेरे दिल को कुछ ऐसा छुआ, जैसे कोई अजनबी हाथों से अपनी तकलीफों को छुपाकर अपने दिल की सारी खुशियां किसी और के नाम कर दे। मेरे जीवन का सबसे कठिन पल वही था, जब मुझे लगा कि मैं कभी भी सासू माँ का दिल जीत नहीं पाऊंगी। लेकिन उन्हीं के आशीर्वाद और मेरे धैर्य ने मुझे वह प्यार दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे घर में अब एक नया सा एहसास था। हर सुबह सासू माँ का चाय लेकर आना, साथ बैठकर बातें करना और कभी-कभी पुराने दिनों की यादों में खो जाना, जैसे एक नई शुरुआत हो। वह अपनी युवा अवस्था की कहानियां सुनाती, मुझे सिखाती कि परिवार की जड़ों में क्या होती है, मजबूती और रिश्तों में सच्चाई। प्यार और परिवार का यह सिलसिला अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर दिन मैंने सीखा कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं होता, बल्कि विश्वास और समझ भी होना चाहिए। यह सब मेरे पति विवान ने मुझे सिखाया। एक दिन उसने कहा, आभा, तुम हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। तुमने हमारी परिवार की कमजोरी को हमारी ताकत में बदल दिया है। उसकी आंखों में जो प्यार था, वह शब्दों से कहीं अधिक था। मैंने धीरे धीरे सासू माँ को अपनी माँ मानना शुरू किया। उनकी सख्ती, जो कभी मुझे तकलीफ देती थी, अब मुझे संरक्षण की तरह लगने लगी। एक दिन सासू माँ ने मुझे बताया कि मेरे पति विवान हमेशा से बहुत ही शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनकी माँ के सामने वह हमेशा थोड़ा झुके रहते थे, क्योंकि उनके दिल में बहुत प्यार था। यह प्यार ही है, सासू माँ ने कहा, जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। उनकी बातों ने मेरे मन में एक हलचल पैदा की। रिश्तों में कभी भी नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्यार हमेशा सच्चे रिश्तों की नींव बनता है। इस एहसास ने मेरे और विवान के बीच का प्यार और भी गहरा कर दिया। मैं समझने लगी कि अगर हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वह है प्यार। विवान और मैं हर रोज एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। कभी हम साथ में चाय पीते, कभी लंबी पैदल यात्राएं करते और कभी रात को छत पर बैठकर तारे गिनते। उस समय की शांति और सुकून को शब्दों में नहीं बांध सकती। हमारे जीवन की सबसे प्यारी बात यही थी, हम एक दूसरे के साथ थे। एक शाम जब हम सब साथ में डिनर कर रहे थे, मेरे ससुर ने कहा, तुम दोनों ने घर को जन्नत बना दिया है। अब हमें यह नहीं लगता कि यह केवल एक घर है, बल्कि यह एक परिवार है। उनके शब्दों में ऐसा संतोष था जैसा किसी को अपनी सारी मेहनत के बाद मिलती है।
सासू माँ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम दोनों की वजह से अब यह घर हमारे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तब मैंने महसूस किया कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि पूरे परिवार के बीच फैलता है। जब हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं तो प्यार का असर पूरे घर में दिखता है। आज जब मैं अपनी बेटी अनिका को गोद में लेकर उसकी आंखों में अपने अतीत को ढूंढती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सिर्फ उसके लिए है। मुझे एहसास हुआ कि रिश्तों की यह डोर प्यार और परिवार के आंगन में धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और हमें इसे संजो कर रखना होता है। परिवार और प्यार की यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन जब हम इसे सच्चे दिल से निभाते हैं तो जीवन खुद को संवारता चला जाता है। और यही सच्चाई है जो मैं अपनी बेटी को सिखाना चाहती हूँ, ताकि वह भी इस प्यार और रिश्तों की ताकत को समझ सके जो एक परिवार के दिल में बसी होती है। समय की रफ्तार बहुत तेज होती है और कभी कभी हम इस रफ्तार के साथ भागते हुए अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल खो देते हैं। मैं अब समझने लगी थी कि रिश्तों में समय बिताना कितनी बड़ी चीज है। अब मुझे यही लगने लगा था कि सास, ससुर और विवान के साथ बिताए हर दिन का हर पल मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं था। घर में प्यार और समझ का वातावरण था, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे लगता कि कुछ चीजें अभी भी अधूरी हैं। ये सब तब और स्पष्ट हुआ जब अनिका थोड़ी बड़ी होने लगी। वह अब 4 साल की हो गई थी और उसकी मासूमियत, उसका हर सवाल और उसका हर नया कदम मेरे लिए एक नई दुनिया खोलता था। मुझे उस समय यह एहसास हुआ कि अब मेरे पास सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि एक पूरी नई जिंदगी के लिए जिम्मेदारी भी है। एक शाम जब अनिका अपने खिलौनों के साथ खेलने में व्यस्त थी, मैंने सासू माँ से कहा, माँ, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगी? उन्होंने अपनी किताब बंद की और मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। क्या हुआ बेटा? उन्होंने मेरी आंखों में चिंता देखी और पूछा। मुझे लगता है कि मैं अब भी कुछ खो रही हूँ। मैं अपने परिवार के साथ वक्त बिता रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने खुद के लिए जीने का वक्त नहीं मिल रहा है। क्या आप कभी ऐसा महसूस करती थीं? मैंने धीरे से पूछा। सासू माँ चुप हो गईं और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल आभा, हर औरत को कभी न कभी यह एहसास होता है। जब एक औरत माँ बनती है तो वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से परिवार के लिए समर्पित कर देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी पहचान खो देती है। तुम्हें सिर्फ यह समझना है कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी पत्नी या माँ के रूप में नहीं है, तुम अपनी खुद की शख्सियत भी हो। उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गईं। मैं समझने लगी कि परिवार के बीच रहते हुए भी खुद को खोने का कोई मतलब नहीं था। मुझे अपने लिए भी समय चाहिए था ताकि मैं खुद को समझ सकूं और जीवन को फिर से उसी जुनून के साथ जी सकूं जैसा पहले जीती थी। अगले कुछ हफ्तों में मैंने विवान से इस बारे में बात की। मैंने उसे कहा, विवान, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा अलग समय निकालना चाहिए। मैं चाहती हूं कि हम दोनों साथ में कुछ पल बिताएं, सिर्फ हम दो। विवान ने मेरी बात को समझा और मुझे महसूस हुआ कि वह सिर्फ एक अच्छा पति नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। बिल्कुल आभा, तुम सही कह रही हो। हमें भी इस वक्त का इस्तेमाल अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद हमने तय किया कि हम कभी कभी एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। यह हमारे रिश्ते को नयापन देने का एक तरीका बन गया। हमें यह एहसास हुआ कि रिश्ते की मजबूत नींव प्यार और समझ के साथ साथ एक दूसरे को समय देने से भी बनती है। एक दिन हम दोनों एक छोटी सी यात्रा पर निकले। उस दिन मैं और विवान पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे। हमें किसी और की जरूरत नहीं थी, हम बस एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे थे। उस दिन मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां दूर हो गई हों। ये दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत थी, जो हमें फिर से एक दूसरे के करीब ले आई। हमारी यात्रा के बाद मैं अपने परिवार को और भी ज्यादा समझने लगी। मुझे यह एहसास हुआ कि परिवार के हर सदस्य का एक स्थान होता है, और जब हर व्यक्ति को वह स्थान मिलता है तो घर में प्यार और शांति रहती है। सासू माँ के साथ बिताए गए पल, ससुर जी की शांत बातें और विवान का हमेशा साथ देना, यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था।
लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव अनिका में था। अब वह स्कूल जाने लगी थी और मुझे देखना अच्छा लगता था कि वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मुझे अब महसूस होने लगा था कि मैंने जो कुछ भी किया वह सब उसके लिए था। मैंने उसे यह सिखाने की कोशिश की कि प्यार और परिवार का असली मतलब क्या है। उसे यह बताना कि रिश्ते केवल दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें सच्चाई और समझ के साथ निभाना पड़ता है। एक दिन अनिका ने मुझसे पूछा, माँ, क्या आप और पापा हमेशा खुश रहते हो? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, हम हमेशा खुश रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे का साथ देते हैं। खुशी उस समय मिलती है जब आप एक दूसरे को समझते हो और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हो। उसकी आंखों में कुछ समझने का सवाल था, जैसे वह रिश्तों की गहराई को समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे समझ में आया कि यह प्यार की शिक्षा मुझे अपनी बेटी को देनी होगी, ताकि वह भी आगे जाकर अपने रिश्तों को सही तरीके से निभा सके। इस यात्रा के हर पल ने मुझे यही सिखाया कि जब रिश्तों में प्यार और समझ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। हम सभी अपने अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान खोए बिना अपने परिवार का साथ निभाएं। मेरे लिए अब यह सफर केवल एक परिवार का नहीं, बल्कि खुद को समझने और नई शुरुआत करने का था। प्यार और परिवार में यही असली खूबसूरती है, जब हर सदस्य एक दूसरे के लिए बिना किसी शर्त के अपना प्यार और समर्थन देता है। और यही वह सच्चाई थी जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी थी। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हम सबको एक दूसरे के करीब लाती है। समय की रफ्तार कभी न थमने वाली थी, लेकिन इस बार जैसे ही कुछ नया घटित होने वाला था, मुझे यह एहसास हुआ कि अब हम सबकी जिंदगी एक मोड़ पर खड़ी है। घर में अब कुछ हलचलें शुरू हो गई थीं। कुछ दिनों से सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा था। मेरी आंखों में चिंता और विवान के चेहरे पर चिंता की छाया थी। आभा, क्या तुम ठीक हो? विवान ने मेरी ओर देखा। उसकी आवाज में एक घबराहट थी जो मुझे समझने में देर नहीं लगी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ को जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। मैंने अपने मन को सांत्वना दी, लेकिन दिल के कोने में एक अजीब सा डर था। सासू माँ के बिना घर की शांति और प्यार की दीवार में कुछ दरार सी महसूस हो रही थी। अस्पताल जाने के बाद हम सब ने सासू माँ के पास जाने की योजना बनाई। अस्पताल में हर कोई तनाव में था। सासू माँ की आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। माँ, आप कैसी हैं? मैंने धीरे से उनके पास जाकर पूछा। सासू माँ ने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर थकान और दर्द साफ था। बस बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत, सासू माँ ने कहा, लेकिन उनकी आवाज में जो हल्का सा हिचकिचाहट था वह मुझे बहुत परेशान कर गया। उस रात जब मैं और विवान घर लौटे तो विवान मुझसे कुछ दूरी बनाए हुए था। वह चिंतित था और मैं समझ सकती थी कि यह समय हमारे परिवार के लिए एक परीक्षा जैसा था। घर में सासू माँ के बिना जो खालीपन था उसे भरना आसान नहीं था, लेकिन इस कठिन समय ने हमें एक नई दिशा दिखा दी। सासू माँ के बिना घर की दीवारें अब चुप सी हो गई थीं और हम सबको यह एहसास हो रहा था कि हम जितना चाहते थे उतना अपनी सासू माँ की मदद नहीं कर पा रहे थे। ये सिर्फ उनका स्वास्थ्य ही नहीं था, बल्कि हमारे रिश्ते, परिवार की शक्ति और हमें एक दूसरे का साथ देने की जरूरत भी थी। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। सासू माँ का इलाज चल रहा था और हम सबको उम्मीद थी कि वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन फिर एक शाम जब हम अस्पताल से लौट रहे थे, एक घटना ने हमें चौंका दिया। हमारी गाड़ी की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। गाड़ी अचानक रुक गई और हम सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर अंधेरा था और सड़क पर एक सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? मैंने घबराते हुए विवान से पूछा। वह गाड़ी से बाहर निकलते हुए बाइक सवार की ओर दौड़ा। मैं भी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और देखा कि एक युवक घायल हो गया था। चेहरा खून से सना हुआ था और उसके शरीर से खून बह रहा था। विवान ने उसे संभालने की कोशिश की और मैंने तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस बुलाई। इस घटना ने हमारे दिलों को हिला दिया। हम सबके अंदर डर और घबराहट का एक सैलाब था। इस युवक को अस्पताल पहुंचाने की हमारी कोशिशें निरंतर जारी रहीं, लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई।
अस्पताल में जब डॉक्टर ने उसे देखने के बाद बताया कि युवक का नाम करण था और वह बहुत ही गंभीर हालत में था, तो विवान का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। करण। विवान ने उसके नाम को बुदबुदाया। यह नाम मुझे कहीं सुनाई दे रहा है। उसकी आंखों में चिंता और उलझन थी। क्या तुम इसे जानते हो? मैंने घबराते हुए पूछा। मैं नहीं जानता, विवान ने कहा, लेकिन यह नाम मुझे किसी पुराने समय से जुड़ा हुआ लगता है। मुझे इसे जानने की कोशिश करनी होगी। अस्पताल में रात भर कर्ण की हालत गंभीर बनी रही। हम सब थक कर घर लौटे, लेकिन विवान का मन अब भी कहीं उलझा हुआ था। अगली सुबह विवान ने मुझे बताया कि उसे कर्ण के बारे में कुछ और जानकारी मिली थी। आभा, यह वही कर्ण है जो हमारी पुरानी सोसाइटी में रहता था। वह बहुत पहले किसी कारणवश परिवार से अलग हो गया था और किसी अजनबी के रूप में शहर में आकर रहने लगा था। विवान की बातों से मुझे समझ में आ गया कि इस हादसे ने हमें एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा किया था। करण का जीवन हमारे परिवार से किस तरह जुड़ा था, यह हमें अब जानना था। हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपने अतीत से जुड़े कुछ अनजाने रिश्तों के बारे में जानने के लिए मजबूर होते हैं। करण के जीवन के बारे में अधिक जानने की जिज्ञासा ने हमारे परिवार के भीतर एक नई खोज शुरू कर दी थी। ये घटना सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि हमारे परिवार की कहानी का एक नया चैप्टर था, जो धीरे धीरे खुलने वाला था। करण के बारे में जो कुछ भी विवान ने बताया था, वह मेरे मन में एक अजीब सी उलझन छोड़ गया था। मुझे लगता था कि यह सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, और अब जब तक हम इस रहस्य को सुलझा नहीं लेते, हमें चैन नहीं आएगा। मगर इस सब के बीच मेरे और विवान के बीच जो प्यार था, वह हर दिन थोड़ा और गहरा हो रहा था। इन परेशानियों और उलझनों के बीच जब हम एक दूसरे का सहारा बनते, तो हमें एहसास होता कि हमारी एक दूसरे से गहरी समझ और प्यार है। अगली सुबह हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम करण के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएंगे। विवान का मन बेहद परेशान था और मैं भी समझ सकती थी कि यह बात उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। जब हम दोनों अपनी कॉफी की कप पकड़े, तो मैंने विवान से कहा, तुम जानते हो, मैं जानती हूं कि तुम कर्ण के बारे में और जानना चाहते हो, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह इतना क्यों महत्वपूर्ण है? विवान ने मुझे देखा और उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। वह कुछ पल चुप रहा, जैसे वह अपने शब्दों को ठीक से चुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, आभा, करण हमारी पुरानी सोसाइटी का एक हिस्सा था। वह मेरे अच्छे दोस्त की बहन का बेटा था, और एक दिन बिना किसी जानकारी के वह अचानक गायब हो गया। हमारी पूरी सोसाइटी ने उसे ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह कहीं चला गया था, और अब वह यहाँ अचानक हमारे सामने हमारी जिंदगी में वापस आ गया है। मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। उसकी बातों में एक गहरी चिंता थी, और मुझे यह महसूस हुआ कि वह जितना दिखाता था उतना मजबूत नहीं था। जब हम दोनों एक दूसरे को देखते, तो हमारी आंखों में उस पुराने रिश्ते की गहरी समझ और विश्वास था। मुझे याद आया कि जब हम पहली बार मिले थे, तब भी विवान ने मुझे अपने दिल की बातों को छिपाने का कभी प्रयास नहीं किया था। हमारे रिश्ते की सबसे खास बात यही थी, एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझना और समर्थन देना। तुम्हारे लिए यह कितना मुश्किल होगा, है ना? मैंने धीरे से कहा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हम इस समस्या का सामना एक साथ करेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए हैं। विवान ने मेरी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेरी हाथों को पकड़ लिया। तुम्हारा साथ मुझे हमेशा मजबूती देता है, आभा। हम चाहे किसी भी कठिनाई से गुजरें, तुम हमेशा मेरे साथ हो। उसका एक एक शब्द मेरे दिल में गहरी छाप छोड़ गया। यह वह पल था जब मुझे एहसास हुआ कि हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। उस दिन हमने फैसला किया कि हम करण से मिलेंगे और उससे खुलकर बात करेंगे, लेकिन हमें यह भी एहसास था कि हमारी जिंदगी अब केवल इस रहस्य के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। हमें अपने रिश्ते को भी समय देना था। जब हम करण से मिलने पहुंचे, तो उसका चेहरा उदास और थका हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी, जैसे वह सालों से अपने संघर्षों से लड़ रहा हो। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारा इतना लंबा गायब होने का कारण क्या था? विवान ने सीधे उससे पूछा। करण ने सिर झुका लिया
और उसकी आवाज़ में एक गहरी चुप्पी थी। मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी जिंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहां मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता था। उसकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें समझ में आने लगा था कि करण ने क्या सहा था, लेकिन इस रहस्य के साथ जो प्यार और समर्थन हम एक दूसरे को दे रहे थे वह और भी मजबूत हो गया था। इस कठिन समय ने हमें यह सिखाया कि प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, बल्कि परिवार के बीच भी उसकी गहरी शक्ति होती है। अस्पताल में करण की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी और हम सब ने मिलकर उसे एक नई शुरुआत देने की कोशिश की। एक दिन जब हम करण से मिलने गए, वह हंसते हुए हमें देख रहा था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और मैं जानती थी कि यह बदलाव सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं, बल्कि हमारे परिवार के बीच भी आ चुका था। विवान ने मेरी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आभा, मुझे अब लगता है कि हम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे रिश्तों की असली ताकत सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और साथ देने में है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल विवान, यही प्यार है। हमें अब यह महसूस हो चुका था कि प्यार सिर्फ उस नाजुक एहसास का नाम नहीं है जो कभी दिलों को छूने आता है, बल्कि यह एक ताकत है जो मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने के रूप में सामने आती है। हमारे रिश्ते की इस गहरी ताकत ने हमें यह समझने में मदद की कि असली प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि साथ बिताए गए हर पल में होता है। समय की रेत पर नए पैरों के निशान छोड़ते हुए हमारी जिंदगी अब कुछ बदल सी चुकी थी। करण का स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके साथ बिताए गए समय ने हमारे परिवार को और भी करीब ला दिया था। सासू माँ की तबीयत भी अब काफी बेहतर हो चुकी थी और घर में फिर से वो गर्मजोशी और रौनक लौट आई थी जो एक लंबे समय से गायब थी। लेकिन इस बीच एक चीज ने मेरे दिल में गहरी जगह बना ली थी, और वह था मेरा और विवान का रिश्ता। जब भी हम एक साथ होते, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे समय रुक सा जाता था। वह मेरे साथ होता तो दुनिया की कोई भी समस्या मुझे बड़ी नहीं लगती। हमारी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था जो शब्दों से ज्यादा एहसासों को बयां करता था। हम दोनों को समझने के लिए किसी शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारे दिल एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। एक शाम जब हम दोनों बालकनी में बैठे थे, सूर्यास्त की लालिमा हमारे चारों ओर फैल रही थी। विवान ने मुझसे कहा, आभा, तुम जानती हो ना कि इस समय में, इस मुसीबत के बाद हमारी जिंदगी में कितना कुछ बदल चुका है। हम एक दूसरे को पहले से कहीं ज्यादा समझते हैं। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं समझ सकती हूँ। और मुझे लगता है कि हर दर्द, हर कठिनाई हम दोनों को और करीब लाती है। विवान ने मेरी ओर बढ़ते हुए मेरी हाथों को अपनी हथेली में लिया। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। उसके शब्दों में गहरी सच्चाई थी और मैं जानती थी कि यही वह वक्त था जब हमारा रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे मोड़ों का सामना करना पड़ता है जहां हमें अपनी जिंदगी की सबसे अहम चीज का एहसास होता है, और मेरे लिए वह अहम चीज थी विवान का प्यार। यही प्यार था जिसने मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी थी, और अब हम एक साथ इस मुश्किल से निकलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले थे। हालांकि घर की हालात अब बेहतर हो चुकी थीं, लेकिन करण की जिंदगी में भी एक बदलाव था। वह अब अपना नया रास्ता ढूंढ रहा था और हम सब उसे उस दिशा में सहयोग देने की कोशिश कर रहे थे। उसका इरादा अब कुछ करने का था और मुझे यकीन था कि वह अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़ेगा। एक दिन जब हम सब शाम को खाने के बाद लॉन में बैठे थे, करण ने अचानक कुछ कहा, आभा, विवान, मैं जानता हूं कि मैं बहुत कुछ खो चुका हूं, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे यह एहसास हुआ कि अगर मुझे अपना जीवन सही दिशा में ले जाना है तो मुझे सबसे पहले अपने अतीत से निकलकर आगे बढ़ना होगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी और मुझे लगा कि यह वही समय था जब उसे अपनी नई पहचान बनाने का मौका मिल रहा था। हम सब ने उसे सहमति दी और उसकी मदद करने का वादा किया। लेकिन जब रात का सन्नाटा हमारे चारों ओर फैल गया
तो विवान और मैंने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी था। आभा, क्या तुम कभी सोचती हो कि हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा अब तक सामने नहीं आया? विवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरी आंखों में भी वही गहरी भावना थी। हाँ विवान, मैं सोचती हूँ हमें कुछ बड़ा करने का समय आ चुका है। हमारे दिलों में एक नया जोश था, एक नई उम्मीद थी। हम जानते थे कि हमारे बीच जो प्यार था वह अब सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि हमारे कामों और साथ बिताए गए पल में था। रात के आसमान में जब चांद और सितारे चमक रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन कभी भी रुकने वाला नहीं है। यह एक यात्रा है और हम इस यात्रा को एक दूसरे के साथ बिताने के लिए तैयार थे। हमारी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत हुई थी और मैं जानती थी कि चाहे जो भी हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे मजबूत ताकत प्यार है और यह प्यार हमारे बीच था। समय ने धीरे धीरे अपना रास्ता तय किया और हमारी जिंदगी में जो प्यार था वह हर दिन गहरा होता गया। विवान और मैं अब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ थे, न केवल एक जोड़ी बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे। करण ने भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाया और अब वह आत्मनिर्भर हो चुका था। एक शाम जब हम सब घर में बैठे थे और बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी, विवान ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, आभा, तुम्हारे साथ हर पल बिताना मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है। हम दोनों के बीच जो प्यार है वह कभी खत्म नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और मेरा दिल उसी प्यार से भर गया। मैं भी यही महसूस करती हूँ विवान, हमारे बीच का रिश्ता हमेशा के लिए रहेगा। वह पल, वह बारिश और वह सुकून भरी शाम हमारे रिश्ते की पूरी कहानी को बयां कर रही थी। हम जानते थे कि जिंदगी में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, प्यार और परिवार के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते थे। इस तरह हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत की ओर बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने ख्वाबों को जीने लगे। और इस तरह हमारी कहानी समाप्त हुई, लेकिन दिलों में बसी यादें और प्यार कभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।